हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीक्रेट ऑफ कंप्यूटर पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग MS एक्सेल का सीरीज चालू किए हुए थे और ये MS एक्सेल के ऊपर वीडियो का पार्ट 8 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक की वीडियो को नहीं देखा है तो उस सभी वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरिशंकर और आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ कंप्यूटर। चलिए, इसके लिए मैं कुछ पहले से ही एक शीट में कुछ डाटा को बना करके रखा हुआ था, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। तो आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो पेज लेआउट टैब के सारे ऑप्शंस पे रहेगा। मतलब पेज लेआउट टैब में जितने भी ऑप्शंस आते हैं मैं उसके बारे में विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा। तो मैं एक शीट पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था ताकि सिर्फ आप लोगों को बताते जाऊं और आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिकल करते चले। तो मैं शीट 1 पे वो डाटा को तैयार करके रखा हुआ हूँ। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शंस जो हैं सब पे अप्लाई करूँगा, बस आप वीडियो को पूरी देखते रहिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले मैं अपना जो शीट बना के रखा हूँ शीट 1 में, उसे लाता हूँ यहाँ से। अब देखिए, मैं जो शीट बनाया था पहले उसे लाता हूँ। यहाँ से मैं शीट 1 पे क्लिक करूँगा। थोड़ा सा मेरा माउस ज़्यादा पॉइंटर ज़्यादा भाग रहा है, मैं इसे पहले सही कर लेता हूँ। चलिए, हो गया मेरा माउस सही। अब मैं शुरू करता हूं और शीट 1 पे जो मैं शीट 1 जो तैयार किया था आप लोगों को दिखाने के लिए, उसे देख लेते हैं। तो ये शीट 1 हमारा हो गया रेडी। इसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे थीम का यूज करते हैं। थीम में जब थीम का यूज करेंगे तो आपको उसके साथ साथ 3 ऑप्शंस और मिलेंगे। पहला कलर का, उसके बाद फॉन्ट का, उसके बाद इफ़ेक्ट का। तो आप जिस भी अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पर आप अपने अनुसार आपको जो भी पसंद है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मैं प्रैक्टिकल अभी करके दिखाऊंगा, आप लोग घबराइए नहीं। बस मैं अब शुरू करने ही वाला हूँ। शीट 1 मैंने ओपन कर लिया है। इस पर मैं थीम के जितने भी 2-3 ऑप्शन हैं मैं उससे बारी बारी करके दिखाता हूँ। जैसे मैं थीम पे क्लिक करूँगा, अभी ये पूरा शीट पता चल जाएगा। मैं पहले क्लिक करके दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने थीम पे क्लिक किया तो आप थोड़ा सा फ़ॉन्ट को गौर से देखिएगा। ये मैं अप्लाई नहीं करूँगा, बट जिस चीज़ पे लेकर के जाऊँगा ये जो फ़ॉन्ट है, इसका जो कलर है, इसका जो टाइप है वो चेंज हो जाएगा इस प्रकार से। ये देखिए, मैं जिस थीम पे मैं जा रहा हूँ, एरो जिस पे जा रहा है उसके अनुसार ये कस्टमाइज होता जा रहा है, उसके अनुसार ये चेंज हो रहा है। आप फ़ॉन्ट को देख करके ये अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से आप जिससे अप्लाई करना चाहते हैं बस उस पर क्लिक कर दें, वो अप्लाई हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको ये 3 ऑप्शन इसके बगल में और दिखेगा। ये जिसे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपको पसंद है, बस उस पर क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप अगर इसमें कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आपको कलर का भी ऑप्शंस मिलता है। अगर आप अपने डाटा में, अपने शीट में कलर करेक्शन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फ़ॉन्ट करेक्शन भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट भी बदल सकते हैं या फिर उसमें कोई इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तो ये था थीम का। अब अगला जो है वो है पेज सेटअप के बारे में। पेज सेटअप में भी बहुत ऑप्शन है, जैसे कि मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, पेज प्रिंट एरिया है, ये सभी चीज़ें। तो मैं अभी मार्जिन के बारे में समझाऊंगा। देखिए, मार्जिन समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि मार्जिन है क्या। तो ये देखिए, जैसे मैं लेआउट में इस पेज को लाया हूँ तो इसमें ये जो साइड आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा वाइट पट्टी टाइप का, यही आपका मार्जिन है। यही आपका तय करता है कि प्रिंट में जो पेपर पेज में आपका प्रिंट होगा वो कितना मार्जिन छोड़ेगा, मतलब हाशिया कितना छोड़ेगा। अगर ज़्यादा डीपली जाए तो यही बोल सकते हैं। तो यही आपका मार्जिन है। ये जो एरो जहाँ पे है ये आपका मार्जिन है। आप अपने अनुसार इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊँगा। पहले मैं इसे मार्जिन को कैसे घटा बढ़ा सकते हैं उसके बारे में मैं डिटेल बता देता हूं। तो ये हमारा जो मार्जिन है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये मार्जिन और थोड़ा सा कम या ज़्यादा करें तो इसके लिए ये जो मार्जिन वाले ऑप्शन है इस पर क्लिक करें तो ये 2-3, जैसे कि नॉर्मल है तो ये तो हमारा नॉर्मल ही था। वाइड है, वाइड पे जब क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा मार्जिन ये देखिए ज़्यादा हो गया, मतलब मार्जिन जो है छूट गया है ज़्यादा। उसके बाद आप नैरो भी कर सकते हैं, अगर नैरो चाहिए तो आप नैरो से क्लिक कर लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं अपने अनुसार कस्टमाइज करें तो आपको एक ऑप्शन और नीचे में मिलेगा कस्टम मार्जिन का, आप
उस पर क्लिक करें तो आपको एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में यहाँ पर हेडर फुटर का भी ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो आपको जितना भी मार्जिन रखना है आप अपने अनुसार उस मार्जिन को सेट कर सकते हैं और उस मार्जिन को रख सकते हैं। जैसे मुझे अभी तो ज़्यादा नहीं रखना है, 0.5 का मैं रखना चाहता हूँ, तो हर जगह मैं 0.5 को टाइप कर दूँगा। उसके बाद जितना बचेगा उस सबको ओवर यदि टॉप में अगर रखना है तो मैं यहाँ पे टॉप में भी रख लूँगा। इसके बाद आप हेडर फुटर रखना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार रख भी सकते हैं। मैं तो फ़िलहाल अभी ज़्यादा नहीं रखूँगा हेडर फुटर को, बस थोड़ा सा ही रखा हूँ 0.2 करके। इसके बाद ये देखिए, आप देख पाएंगे कि आपका जो भी मार्जिन था वो आप अपने अनुसार आपने जितना चूज किया उतना कस्टमाइज होकर के आ गया। तो बेसिकली यही काम था कस्टमाइज मार्जिन का, और ये बहुत ज़रूरी भी है। चलिए अगला बढ़ते हैं, ओरिएंटेशन। इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। ये जो हमारा पेज है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ये जो हमारा पेज है ये लंबा है, मतलब पोर्ट्रेट में ही है पहले से। पोर्ट्रेट आप जब प्रिंट करेंगे तो आपका लंबा पेज में आएगा, लेकिन जैसे आप लैंडस्केप कर देंगे तो ये आपका चौड़ा पेज में आ जाएगा। ये थोड़ा सा चौड़ा पेज हो गया और एक में आ गया है, ये लैंडस्केप करने के बाद हुआ है। और पोर्ट्रेट जैसे करेंगे ये थोड़ा सा आड़ा पेज में आ जाएगा, मतलब खड़ा पेज में आ जाएगा। तो यही बेसिक काम है ओरिएंटेशन का। ये 2 बेसिक काम है जो कि आपको बहुत मदद करेगी प्रिंट करने में। तो आपने इसे भी समझ लिया कि ओरिएंटेशन का क्या काम होता है एक पेज सेटअप के रूप में। इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है साइज़ का। नाम से ही पता चलता है, इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हम अपने अनुसार आपके पास जो भी पेज अवेलेबल होता है, आपके पास जो भी पेज अवेलेबल है, चाहे वो A4 हो, A3 हो, A5 हो, वो आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर लेते हैं प्रिंट करने से पहले। तो ज़्यादातर अभी जो प्रिंट पेपर या पेज आ रहा है वो A4 ही आ रहा है मार्केट में, तो यहाँ से मैं A4 ही सेलेक्ट करके रखा हुआ हूँ। अगर आपके पास A3 है, A5 है तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये पेज साइज़ को दिखाता है कि आपका जो प्रिंट होगा वो किस पेपर साइज़ में होगा। फ़िलहाल मेरे पास A4 है तो मैं इस पर क्लिक कर दिया हूँ। तो आपने इसे भी समझ लिया कि साइज़ का क्या काम होता है। तो आपने इसे अगर समझ लिया है तो बढ़ते हैं थोड़ा सा वीडियो में आगे। वीडियो को लाइक करते चलें अगर आप लोग देखते जा रहे हैं तो। चलिए अगला ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये साइज़ वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है प्रिंट एरिया का। प्रिंट एरिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है पेज सेटअप करने के बाद, प्रिंट करने के पहले। तो ये देखिए प्रिंट एरिया का क्या काम है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मुझे जहाँ तक की एरिया प्रिंट करनी है, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये सीरियल नंबर है, ये मेरा सीरियल नंबर यहाँ से उठा करके मैं जो टोटल है ये टोटल के पहले तक ही प्रिंट हो, तो मैं इसे एक एरिया दे दूँगा और जब मैं प्रिंट करूँगा तो सिर्फ उसी एरिया को प्रिंट करेगा। नहीं समझे? चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे ये सीरियल नंबर से उठा करके संस्कृत तक जो है नंबर, मैं इसे सेलेक्ट कर लिया हूँ और प्रिंट एरिया वाले पे क्लिक करूँगा। पहले मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू पहले दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू देखने से ये पता चल रहा है कि मैंने जिस एरिया को सेलेक्ट किया था ये उसी एरिया तक आ रहा है। लेकिन यहाँ जब नेक्स्ट करते हैं तो ये अगला पेज को भी प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट एरिया जब आप अप्लाई कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। देखिए कैसे, जैसे मैं यहाँ संस्कृत तक पहले पूरा सेलेक्ट करता हूँ, प्रिंट एरिया वाले पे क्लिक करके यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। अब मैं जब इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊंगा आपको, तो ये देखिए जब मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ तो ये उसी एरिया को सिर्फ प्रिंट करेगा जो हमने एरिया इसके लिए दिया है, और यहाँ कोई भी नेक्स्ट पेज का ऑप्शन नहीं आता है। तो उम्मीद है कि आपको प्रिंट एरिया बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रिंट एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको बहुत बड़ी डाटा से बीच के डाटा को प्रिंट करने के लिए। चलिए इसके मैं 1-2 एग्जांपल और देता हूं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसके नीचे प्रिंट एरिया पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्लियर करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब देखिए, जैसे मैं कुछ फालतू की चीज़ें मैं बाहर में टाइप कर लेता हूँ, सीट से बाहर मतलब बगल में। अब जब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देख रहा हूँ तो मैंने तो एरिया पहले से सेलेक्ट की हुई है, जिसके कारण मैंने जो अभी बाहर में कुछ टाइप किया वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। लेकिन अब मैं जो ये प्रिंट एरिया पहले सेट करके रखा हुआ था इसे मैं हटा देता हूँ। उसके बाद तब पता चलेगा आपको कि ये प्रिंट एरिया कितना अहम भूमिका निभाता है। जैसे मैं यहाँ से क्लियर कर दिया हूँ। अब जब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो हमने जो बाहर में जो चीज़ें टाइप किया था, जैसे सीक्रेट ऑफ कंप्यूटर हमारे चैनल का नाम, तो वो भी यहाँ पे प्रिंट में दिखा रहा है और अगला पेज भी आ रहा है।
तो आपने समझ लिया कि प्रिंट एरिया कितनी बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। इस प्रकार से आप समझ ही सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको बार बार इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो। अगर इसके बाद भी आपको परेशानी आती है तो कृपया कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें। इसके बाद चलिए, मैं जो भी फालतू चीज़ें था उससे मैं कर देता हूँ डिलीट, और जो प्रिंट एरिया मैंने लगाया था उससे मैं कर देता हूँ क्लियर। यहाँ से तो हो गया हमारा प्रिंट इसका एरिया कुछ क्लियर। खास जो काम हमारा नहीं है, अगला ऑप्शन है फिर भी मैं बताते चलूँ कि पेज को ब्रेक कराने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये यहाँ से प्रिंट करना है, तो मैं जिस पे मैं सेलेक्ट कर दिया हूँ, तो ये देखिए हमारा पेज जो है डिवाइड हो गया है 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भागों में। अब मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। जैसे ये देखिए, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। ये देखिए 4 भागों में बिहार स्कूल एक पेज में आएगा, एग्जामिनेशन बोर्ड पटना एक पेज में, और नीचे जो अभिनव जो है वो अभिनव, और इसके बाद जो मार्क्स है वो सभी एक एक पेज, मतलब अलग अलग पेज में प्रिंट होगा। चलिए मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ, तभी समझ में आएगा। ये एक पेज, जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ ये दूसरा पेज, जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ ये तीसरा पेज, और जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ ये चौथा पेज। मतलब 4 पेजों में ये ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है 4 पेजों में। बस यही बेसिक सा काम था ब्रेक पेज का। करते हैं हम इसको रिमूव करने के बाद हमारा जो अगला है वो बैकग्राउंड का है। अगर आप अपनी सीट में बैकग्राउंड में कुछ डालना चाहते हैं, कुछ पिक्चर को इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड पे क्लिक करें, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पीसी या लैपटॉप में जो भी आपका जहाँ भी फ़ोटो होगा वो आ जाएगा। फ़िलहाल मैं अपना जो लोगो है इसमें इंसर्ट करा के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अगर बैकग्राउंड सीट में आप इमेज लगाना चाहते हैं तो आप ये भी इंसर्ट करा सकते हैं। आप जब इंसर्ट कराएंगे इमेज को, तो जो बैकग्राउंड का जो ऑप्शन आ रहा था वहाँ आप डिलीट बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो बैकग्राउंड लगाया था वो डिलीट हो जाएगा। अगला ऑप्शन जो हमारा है प्रिंट टाइटल का। प्रिंट टाइटल का काम ये होता है कि आप जब भी इस डाटा को प्रिंट करेंगे, तो अगर ये 2-3 पेजों पे जा रहा है तो आप चाहेंगे कि प्रत्येक के नीचे इसका टाइटल ज़रूर लिखा हुआ रहे। तो मैं पहले इसे कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ ताकि डाटा बड़ा हो जाए। बड़ा होने के बाद ये जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, या फिर ये जो हमारा सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश है, इसी को मैं अपना टाइटल मान लेता हूँ। तो जब मैं प्रिंट प्रीव्यू जब कर रहा हूँ तो ये देखिए एक ही पेज में एक ही टाइटल आ रहा है, जबकि पूरा का पूरा प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट पेज जब मैं कर रहा हूँ तो ये जो प्रिंट से बाहर जा रहा है, तब इसमें जो है टाइटल नहीं आ रहा है। ये देखिए नहीं आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी वो टाइटल दिखे जो शुरू में है। तो इसके लिए आप जो है प्रिंट टाइटल एरिया, जो हमारा जो अगला ऑप्शन था, उसका यूज करके कर सकते हैं। चलिए मैं करता हूँ इसे जल्दी से क्लोज और दिखाता हूँ आपको प्रिंट। अब दिखाता हूँ आपको, पहले मैं इसे कर लेता हूँ क्लोज। अब जो हमारा ये प्रिंट टाइटल है इसका मैं यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे ये जो हमारा सीरियल नेम, हिंदी, मैथ, संस्कृत, ये सब जो है, इसे मैं अपना टाइटल अगर मान लेता हूँ, तो यहाँ से ये जो एक, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको रेंज मांगा जाएगा। तो मेरा जो भी रेंज है ये टाइटल का, मैं वो रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो माउस का जो कर्सर है, जो आपका एरो है, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट मोड में आ जाएगा, और वो आपको जब आप जिस पे क्लिक करेंगे, और जैसे मैंने इस टाइटल को क्लिक किया और अप्लाई कर दिया तो ये अप्लाई हो चुका है। अब जब मैं जैसे ही नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो हमारा जो भी पेज था, मतलब हमारा जो भी टाइटल था, वो इस पेज में शो करेगा। मैं आपको, वो तो बड़ा था इसलिए दिखाई नहीं दिया। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। जैसे मैं, अगर कभी कभी ऐसा स्थिति आता है तो आप इस पर क्लिक करें, वो वापस आ जाएगा, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं ये सीरियल नंबर, नेम और हिंदी, इंग्लिश, ये वाले को मैं लाना चाहता हूँ टाइटल में, तो उस पर मैं क्लिक किया और ये अगला भाग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे मैं रो ऑफ रेंज जो है, रेंज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इस पर क्लिक करके यहाँ से देखिए मिस्टेक हो रहा है, मेरा माउस जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। प्रिंट टाइटल, इसको समझने के लिए ये जो हमारा डाटा यहाँ जो ये कर्सर आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। प्रिंट टाइटल का यूज मैं जंप करूँगा तब, ये देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक कर दिया, हमारा अगला जो ऑप्शन है स्केल टू जो रेंज आ रहा है, इसको देख लेते हैं। इसका यूज करके आप एक पेज में इसके बाद पूरे के पूरे डाटा को ये देखिए प्रिंट कर सकते हैं। बहुत सारे आप जब यहाँ हैं। एक पेज सेलेक्ट रखेंगे तो आप जब प्रिंट प्रीव्यू इसका देखेंगे तो यहाँ से भी मैं ऑटोमेटिकली जो लिखा हुआ था ऑटोमेटिक यहाँ भी मैं 1 बाय 1 पेज कर लिया हूँ। अब जब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो डाटा है, जब आप प्रिंट करेंगे तो ये एक ही पेज में आएगा।
यहाँ से आपने इसे भी समझ लिया। इसके बाद इसका जब भी यूज होता है तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो अब हम आगे का ऑप्शन को देखते हैं। जैसे आगे वाला जो ऑप्शन है, पहले मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा दिया हूँ। ये भले ही छोटा लग रहा है पर आएगा बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। यहाँ से आप जो है परसेंटेज को बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे ये मेरा भी डाटा छोटा दिख रहा है, मैं इसे थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ। आप अपने अनुसार, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आप अपने अनुसार आपको जो भी लगे सही आप उतना डाटा को बड़ा रख सकते हैं। ये छोटा सा दिख रहा है बट जब ये प्रिंट होगा तो बहुत ही HD क्वालिटी में आएगा। आप यहाँ से इसका परसेंटेज को घटा और बढ़ा सकते हैं और ये पूरी की पूरी डाटा एक पेज में ही आ जाएगी। इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है आगे का ग्रिड लाइन का है, उसे भी हम लोग समझेंगे। ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। चलिए अब ग्रिड लाइन का देख लेते हैं। तो ग्रिड लाइन और हेडिंग लाइन जो है ये दोनों के बारे में यहाँ जो टिक लगा हुआ है, अगर आप ये जो प्रिंट है या जो व्यू है उस पर अगर आप टिक लगा देते हैं, मतलब पॉइंट कर देते हैं, तब आपका जो भी एरिया है वो भी, जो भी आपका हेडिंग है, ग्रिड लाइन जो भी है वो आपका प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप इस पर टिक हटा देते हैं तो ये जो आपका ग्रिड लाइन है वो हट जाएगा इस प्रकार से। जैसे मैं अभी तो फ़िलहाल इस पर टिक कर दिया हूँ और टिक करने के बाद पूरा का पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब मैं पूरा का पूरा टिक कर दिया हूँ तब जब आप इसका प्रिंट करेंगे तो ये जो है दिखाएगा। ये टिक किया हुआ इसलिए है, इसलिए वो दिखाएगा ही। तो यहाँ से सबसे पहले मैं बॉर्डर को तो हटा दिया हूँ। फ़िलहाल तो ऐसे बॉर्डर मैंने रखा कुछ नहीं था, पहले मैं कुछ बॉर्डर शायद पहले लगा दिया था, मैं उससे पहले कर देता हूँ डिलीट या फिर कर देता हूँ नॉर्मल। तो मैंने कर दिया उस बॉर्डर को नॉर्मल और कुछ डाटा को भी डिलीट कर दिया हूँ ताकि डाटा छोटा रहे तो आपको समझाने में बहुत ही आसानी होगी। जब इस पर प्रिंट पे क्लिक करता हूँ और जब मैं कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ तो ये देखिए हमारा जो ग्रिड लाइन था वो भी प्रिंट हो रहा था। इसके बाद हेडिंग लाइन जो है, अगर आप इस पर प्रिंट करना चाहते हैं आप तो आपका हेडिंग भी प्रिंट हो जाएगा। अगर आप प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं, सही का टिक लगा देते हैं, तो अगर आप व्यू को हटा देते हैं तो आपका जो हेडिंग है वो हट जाएगा, आपका जो भी रो था, कॉलम था वो नहीं दिखेगा। इसके बाद मैं इस पर करता हूँ क्लिक और कर देता हूँ इस पर टिक और दिखा देता हूँ आपको एक बार इसका प्रिंट प्रीव्यू। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा हूँ तो ये देखिए आपका हेडिंग भी प्रिंट होगा और आपका जो ग्रिड लाइन है वो भी प्रिंट होगा क्योंकि चारों पे टिक किया हुआ है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो वो जो टिक किए हैं आप उसे वहाँ से हटा दीजिए और प्रिंट प्रीव्यू में ये देखिए हेडिंग ख़त्म हो गया है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या गलती किया और क्या नहीं। चलिए आप आगे देख लेते हैं। ये जो है अगला ऑप्शन, इसको अगला ऑप्शन है वो है अरेंज का। इसे समझने के लिए कुछ शेप की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रेक्टेंगुलर शेप को ले लेता हूँ, त्रिभुजाकार। मैं इसी को डुप्लीकेट बना देता हूँ कंट्रोल D से। इस शेप का जो है कलर मैं 2 कलर रखूँगा, इसलिए मैं कलर दोनों का सेम रखने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं इस एक का कलर चेंज कर दूँगा। आप कंट्रोल शिफ्ट दबाते हुए माउस के बटन से आप इसे डुप्लीकेट भी बना सकते हैं या कंट्रोल D भी कर सकते हैं डुप्लीकेट के लिए। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको ये जो अरेंज वाले ऑप्शन है इसका क्या काम है। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि इसका मेन काम है आप अपने शेप, अपने डाटा को अरेंज करना। आप कैसे अरेंज करते हैं वो इस ऑप्शन से समझ ही सकते हैं। जैसे सेंड टू बैक है तो ये बैक चला जाएगा, सेंड टू सेंटर है ये सेंटर पे चला आएगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस के अनुसार आप जब क्लिक करते जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि इसका क्या काम है। उसके बाद ये रोटेशन या लाइन वाला भाग तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सेंटर पे अलाइन करना है या फिर ऊपर अलाइन करना है या फिर लेफ़्ट में अलाइन करना है, टॉप में अलाइन करना है। ये अलाइन वाला भाग तो आपको शायद MS वर्ड में ही बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया था कि अलाइन का मतलब क्या होता है। इसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है रोटेट का, इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। ये उसके बाद सॉरी उसके पहले जो था वो ग्रुप का था, तो ये ग्रुप वाला ग्रुप बन के जब भी आप इसे इधर उधर करेंगे तो पूरा का पूरा ग्रुप बन जाएगा और पूरा मूव होगा ग्रुप बन करके। उसके बाद ये जो है ये रोटेट करने का ऑप्शन है, आप किसी भी एंगल में इसे रोटेट करा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको MS वर्ड